सनातन धर्म के अंतर्गत शैव, वैष्णव और शैव धर्म के अंतर्गत लिंगायत और पाशुपत संप्रदाय आता है। और भी संप्रदाय आते हैं, लेकिन लिंगायत संप्रदाय वो है जो गले में भगवान शिव के शिवलिंग को धारण करता है। कि इस देश के अलावा पूरी दुनिया में 180 करोड़ मुसलमान रहते हैं। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति भारत आना चाहेगा तो भारत के जो हिंदू हैं, भारत की जो सनातन मान्यताओं में रहने वाले जो लोग हैं, भारत की जो विविधता है वो कहाँ जाएगी। और 34 करोड़ लोगों के खातों में सीधा पैसा पहुंचाने का काम किया तो क्या इसमें मुसलमान नहीं थे क्या? जब घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया तो क्या इसमें मुसलमान नहीं थे क्या? जब 4 करोड़ लोगों के लिए घर बनवा के दिया तो उसमें मुसलमान नहीं थे क्या? नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के ही प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी। हम बात करेंगे, एक चुनावी रैली थी जहां पर नरेंद्र मोदी कहते नजर आ रहे थे कि हम मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। वही मुसलमान है जिनको लेकर, जिनके धर्म को लेकर आप लोग हमेशा टारगेट किए जाते हैं और सवाल उठने भी शुरू हो चुकी है। क्या कहिएगा? देखिए, निश्चित रूप से धर्म के आधार पर और खास करके धर्म के आधार पर मुसलमानों को ये हमारा मानना है कि आरक्षण नहीं देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को आरक्षण जो है उसका कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देख करके होना चाहिए, हमारा स्पष्ट रूप से मानना है। और कर्नाटक की अगर आप घटना देखेंगे तो कर्नाटक में ओबीसी के 27% कोटे को हटा करके मुसलमानों के कोटे में डालने का काम किसने किया था? यही तो कांग्रेस पार्टी ने किया था। कर्नाटक में रातों रात मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर दिया गया। और 94 में कांग्रेस का जो वेंकट स्वामी आयोग था, इसने क्या किया कि वेंकट स्वामी आयोग ने मुसलमानों को आरक्षण दिया। और लिंगायत संप्रदाय के बारे में मैं बताऊंगा कि देश में सनातन धर्म के अंतर्गत शैव, वैष्णव और शैव धर्म के अंतर्गत लिंगायत और पाशुपत संप्रदाय आता है। और भी संप्रदाय आते हैं, लेकिन लिंगायत संप्रदाय वो है जो गले में भगवान शिव के शिवलिंग को धारण करता है। यानी जो हृदय में भगवान शिव को समाहित करने की बात करते हो, उनको जानबूझकर आरक्षण के दायरे से हटाया गया। और किसको देने का काम किया गया? तो मुसलमानों को देने का काम किया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में 100 करोड़ से भी ज़्यादा सनातन मान्यताओं में बसे हुए लोग हैं, इस देश में 100 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदू हैं, ये किसको नीचा दिखाना चाहती है कांग्रेस पार्टी? ये भी तो समझने की बात है। हमने सीएए लेकर के आए, सीएए के अंतर्गत पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इन तीनों देशों के जो मुस्लिम माइनॉरिटी जो हैं उनको छोड़ करके, रोहिंग्या को छोड़ करके जितने भी हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, इन सभी को भारत में शरण स्थल देने का काम किया गया। और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता देने की बात कही गई जिनका भी आगमन भारत में 2004 के पहले हुआ है। तो उनको कहीं ना कहीं हमने भारत की नागरिकता देने की बात कही। लेकिन ये किसके लिए लड़ते हैं, ये किसके लिए मरते हैं? ये मुसलमानों के लिए मरते हैं, मुसलमानों को देना चाहते हैं आरक्षण। तो मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि इस देश के अलावा पूरी दुनिया में 180 करोड़ मुसलमान रहते हैं। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति भारत आना चाहेगा तो भारत के जो हिंदू हैं, भारत की जो सनातन मान्यताओं में रहने वाले जो लोग हैं, भारत की जो विविधता है वो कहाँ जाएगी? क्या भारत के लोग दूसरे देश में जाकर के रहेंगे? ये रोहिंग्या शरणार्थी, इन लोगों को अपने माथे पे बैठाने का काम किसने किया है? केरल ने कहा, केरल की जो गवर्नमेंट है उसने कहा कि हम सीए लागू होने नहीं देंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि सीए लागू होने नहीं देंगे। तो कैसे नहीं लागू होने देंगे? क्या केरल और ममता बनर्जी की जो सरकार है ये भारत में नहीं है क्या? इसका भी जवाब देना पड़ेगा। और इनको बहुसंख्यक आबादी को जवाब देना पड़ेगा कि उनके लिए जब 5 किलो अनाज मिलता है, उनके परिवार वालों को जब 35 किलो अनाज मिलता है, तो वो 35 किलो अनाज क्या एक बाहरी रोहिंग्या मुसलमान को दे दिया जाए या फिर देश के नागरिकों का उस पर अधिकार होना चाहिए?
हाँ, यहाँ पर आपने कांग्रेस की बात की कि कांग्रेस की ही हम बात करते हैं कि जहाँ तक मुसलमानों के हित में काम करने की बात आपने की कि कांग्रेस ने ओबीसी के जो कह सकते हैं उनका हक था उठाकर मुसलमानों को दे दिया। शुरुआत से होता आया है ना कि चले आरोप लगाया जाता है कांग्रेस पर कि पाकिस्तान बना भी तो धर्म के आधार पर, बांग्लादेश भी बनाया गया इंदिरा गांधी के समय पर, एक तरह से वही कह सकते हैं ना, पूरी कहानी उसकी लेंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो। अल्पसंख्यक मंत्रालय बने, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बने, अल्पसंख्यक विद्यालय बने, एंटी कम्युनल वायलेंस बिल भी लाया गया। तो मुसलमानों के लिए अगर कांग्रेस ने किया है तो क्या आप हिंदुओं के लिए करिएगा? देखिए, ये देश जो है वो कहीं ना कहीं सनातन मान्यताओं में बसा हुआ है, और जब हिंदुओं की बात होती है, जब सनातन मान्यताओं में बसे हुए लोगों की बात होती है, तो इसका अर्थ ये तो नहीं होता कि आप किसी मुसलमान के खिलाफ हैं, ये भी तो समझना है ना। लेकिन हमने लगातार, लेकिन कांग्रेस का मतलब यही होता है कि जब आप हिंदुओं के लिए कार्य करते हैं, जब आप सनातन के लिए कार्य करते हैं, तो ये सीधा उसको मुसलमान विरोधी मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये आपके चैनल के माध्यम से, उत्तर प्रदेश में 6,667 मदरसा जो है ना, ये सिर्फ कागज पे चल रहा था। किसके शासनकाल में? ये मुलायम सिंह जी के शासनकाल में। तो क्या इन लोगों ने मुसलमानों के साथ न्याय कर दिया क्या? ये भी तो बता दीजिए। मुसलमानों के नाम पे पैसा उठा करके ये अपनी जेब भरने वाले लोग, उनका कहीं ना कहीं भविष्य की दलाली करने वाले जो लोग हैं, इन्होंने मुसलमानों का क्या भविष्य का भला कर दिया क्या? ये भी तो जवाब दे दीजिए ना। कहते तो है कि हमने एक से एक कह सकते हैं कि हमने मदरसा बनवाया, हमने मुसलमान के हित में काम किया, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ काम? ये तो डाटा है ना, 6,667 मदरसा कागज पर थे, ना जमीन थी, ना बिल्डिंग थी, ना लोग थे। ये भी तो जवाब दें। हमने तो मुस्लिम माताओं बहनों को ट्रिपल तलाक से आज़ादी दिलाने का काम किया ना, कि जो मुस्लिम माताएं बहनें हैं वो ट्रिपल तलाक से उनको आज़ादी मिल जाए। उनके साथ जो शोषण होता था, जिस पीड़ा से उनको गुजरना पड़ता था, ये भी तो समझिए। हमने तो शिक्षा व्यवस्था की बात की, जब हमने 34 करोड़ लोगों को अनाज दिया और 34 करोड़ लोगों के खातों में सीधा पैसा पहुंचाने का काम किया, तो क्या इसमें मुसलमान नहीं थे क्या? जब घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया, तो क्या इसमें मुसलमान नहीं थे क्या? जब 4 करोड़ लोगों के लिए घर बनवा के दिया, तो उसमें मुसलमान नहीं थे क्या? जब 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया, तो क्या इसमें मुसलमान नहीं थे क्या? तो फिर तो ये किसकी बात करते हैं, किसके तुष्टीकरण की बात करते हैं? क्या हिंदुओं को अपमानित करना ही कांग्रेस का एजेंडा है? ये जवाब दे दें। काशी के युवाओं को नशेड़ी बताया जाता है राहुल गांधी के द्वारा। क्यों बताया जाता है? काशी के युवाओं को नशेड़ी बताया जाना ये संयोग नहीं था, ये प्रयोग था। महादेव की पूजा भांग और धतूरे से होती है, तो ये जानबूझकर काशी में जाकर के युवाओं को नशेड़ी बताती है। कहीं ना कहीं इशारा जो था सनातन धर्म पे था। तो क्या सनातन को सचेत होने की आवश्यकता नहीं है? इस पर भी जवाब देना पड़ेगा। उन मुसलमान वर्ग के लोगों को क्या कहिएगा जो अभी के समय में भी ये कहते हैं, क्योंकि हम भी पब्लिक से जानते हैं, हम भी ओपिनियन करते हैं, रिव्यू करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी मुसलमान मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हम मोदी को वोट नहीं देंगे। जब कारण पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि मोदी हमसे नफरत करता है। तो ये बात उनके दिमाग में कैसे आ गई कि मोदी हमसे नफरत करता है इसलिए हम मोदी को वोट नहीं देंगे? देखिए, समय आएगा, उनको भी पता चलेगा कि कौन उनको मानसिक गुलामी में किसने जकड़ करके रखा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि केरल में इनकी पार्टी, एक पार्टी के समर्थक हैं इनके, और उस पार्टी का नाम है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के नेताओं ने कहा था कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों के ऊपर टांग देंगे, और उसका समर्थन कौन करते हैं? राहुल जी करते हैं। कहते हैं कि ये सेकुलर पार्टी है। CPIML, ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं, इन लोगों ने, इनकी पार्टी के एक नेता हैं शमशीर, इन्होंने केरल विधानसभा में कहा था कि भगवान गणेश पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस समय ये कहाँ थे? ये किस जगह अपना छाती पीट रहे थे? ये भी तो जवाब देंगे ना। राहुल गांधी जी सबसे पहले खड़े हो जाते हैं किसके लिए? ये माइनॉरिटी, ये भारत का कहीं ना कहीं बहुसंख्यक आबादी की का जो धन संपत्ति है उसको छीन करके किसको देने की बात करते हैं? मुस्लिम माइनॉरिटी को देने की बात करते हैं। और इनके जो पूर्व में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि रिसोर्सेज पे सबसे पहला अधिकार जो है वो मुस्लिम माइनॉरिटी का है। तो क्या ये देश हिंदुओं का नहीं है क्या? इस देश में 100 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदू रहते हैं। उनकी धार्मिक आस्था की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या उन्मादी हो जाएंगे क्या? ये भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। सबसे बड़ी समस्या है ना ये कांग्रेसियों की नज़र में कि जब हिंदुओं की धार्मिक आस्था की बात होती है, हिंदुओं के मंदिरों की रक्षा की बात होती है, उनके धार्मिक आस्था, उनकी पूजा पद्धति की रक्षा की बात होती है, उनके त्योहारों की बात होती है, तो ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। ये बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। जो महावीर
भगवान की पूजा करते हैं, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं और हनुमान जी के पद चिन्हों पर चलते हुए जो लोग कहीं ना कहीं रामचरितमानस का पाठ करने वाले जो लोग हैं उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं ये राहुल गांधी जी। लेकिन मदरसा छाप गुंडा तंत्र को और उसी के गोद में बैठ करके फलीभूत हुए हैं, तो जिसकी पैदाइश जहां होगी तो वो ऐसे ही बात करेंगे ना। देख लीजिए, सुमित शशांक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, खासा हमने बातचीत की। मुद्दा ये था कि चुनावी रैली थी, वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हम मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। क्या कुछ कहा सुमित शशांक ने, आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत ही स्पष्ट रूप से इन्होंने हमेशा की तरह उत्तर दिए। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो, देखते हैं न्यूज़ 24। मैं नंदन, अपने सहयोगी अंकित के साथ, धन्यवाद।